नमस्कार, जय हिंद। मैं ठाकुर अजीत राठौर आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अखंड भारत की नींव कब रखी गई, अखंड भारत का शुरुआत कैसे हुई, किसने की, और भारत के इतिहास के दो सबसे बड़े झूठों के बारे में बताऊंगा कि क्या झूठ थे और कैसे इनका पर्दाफाश करूंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वो दो झूठ क्या थे वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे बड़ा झूठ था जो जीता वही सिकंदर। आप में से हर एक आदमी ने कभी ना कभी ये अपने शब्द लाए होंगे कि जो जीता वही सिकंदर। जी नहीं, जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। आप वीडियो देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद का दूसरा झूठ था भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। इस झूठ का पर्दाफाश मैं अंत में बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए अंत तक। चलिए अब शुरू करते हैं अखंड भारत की निर्माण से लेके कैसे इसको पूरा अंजाम दिया गया उसके बारे में। जी हां, ये कहानी है अखंड भारत के निर्माण रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की। जी हां, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व मगध के एक छोटे से राज्य में हुआ था। जो इनके पिता वहां के राजा थे, लेकिन इनके पिता को उस समय धनानंद काफी बड़े राजा हुआ करते थे, उस समय के क्रूर शासक थे। उन्होंने इनके राज्य को हड़प लिया और इनको मां को अपमानित करके निकाल दिया गया। उसके बाद की जिंदगी चंद्रगुप्त मौर्य की जंगलों में कटी, गांव में कटी। इनकी मां ने झोपड़ी बनाई, इनको पाला पोसा। जब ये 14 साल की उम्र के थे तब ये जंगलों में खेल रहे थे अपने गांव के लड़कों के साथ, और खेल खेल में ये राजा बने हुए थे। बाकी सब इनकी प्रजा थी, कुछ चोर भी बने हुए थे उसमें। उस समय जंगल से ही निकलते हुए तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस समय के हुआ करते थे, आचार्य हुए थे आचार्य चाणक्य। जी हां, आचार्य चाणक्य तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था उस समय, उसी रास्ते से ये जा रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि कुछ बालक खेल रहे हैं, और उसी दौरान एक बाघ आ गया वहां पे जंगल में। लेकिन पलक झपकते ही सारे बच्चे भाग गए, लेकिन वहां एक लड़का खड़ा था जो राजा बना हुआ था। राजा बना हुआ बालक वहां खड़ा था, और जैसे ही बाघ चाणक्य की तरफ बढ़ा, वो अपना तलवार लेके बाघ और चाणक्य के बीच में आया, और वो बाघ से भिड़ा, जिससे बाघ डर के भाग गया। बाघ भागने के बाद आचार्य चाणक्य ने पूछा, हे आर्यपुत्र, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त मौर्य का जवाब था, मैं चंद्रगुप्त मौर्य। बोला, मुझे ना जानते हो ना कुछ भी, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा क्यों की? उसका जवाब था, मैं आज राजा बना था और राजा का कर्तव्य है अपने प्रजा की रक्षा करना, और उसके लिए अगर जो जान भी देनी पड़ती है तो देना पड़ता है। आचार्य चाणक्य की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके बाद उस आचार्य चाणक्य ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? बोला कि मुझे धनानंद से बदला लेना है, अपने मां का बदला लेना है, अपने पिता का बदला लेना है। धनानंद ने अपमानित करके मेरी मां को निकाल दिया, उसका बदला लेना है मुझे उससे। आचार्य चाणक्य की खोज समाप्त हुई, क्योंकि आचार्य चाणक्य के पिता आचार्य चणक को भी धनानंद ने मारा था। ये काफी लंबी स्टोरी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा आचार्य चाणक्य के बारे में। लेकिन जब यहां खोज समाप्त हुई आचार्य चाणक्य की, उनको अपना सपना साकार होता हुआ नजर आया, तो आचार्य चाणक्य ने इस बालक को लिया और पूछा कि आपका कोई गुरु है? चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला कि नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं अकेले ही लड़ूंगा। लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा कि नहीं, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूं, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मगध पे तुम बैठोगे और मगध का राज्य अपने पास करोगे, और कैसे अपने प्रजा की रक्षा करोगे। आज से शस्त्र और शास्त्र की ज्ञान मैं आपको दूंगा। जी हां, यहीं से शुरू होती है अखंड भारत की नींव। इसके बाद उस छोटे से बालक को, 14-15 साल के बालक को लेके, जो कटकाठी से काफी लंबा चौड़ा था, उसे लेके वो निकल गए एक अनजान जगह पे। उनकी मां से मिलने के बाद उसे लेके अनजान जगह पे निकल गए।
उनके शस्त्र की, शास्त्र की, राजनीति की, सबकी शिक्षा दी। 3-4 साल तक उसकी शिक्षा हुई। उसके बाद से आचार्य चाणक्य ने कहा कि अब आप 1 साल के लिए उसी जंगलों में जाओ जहां से आप आए थे, अपनी खुद की सेना तैयार करो और अपना राज्य स्थापित करो, अपना सेना तैयार करो, और उसके बाद सेना तैयार करने के बाद मेरे पास आना, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। इस दौरान जब चंद्रगुप्त मौर्य जंगलों में अपनी सेना तैयार कर रहा था, लोगों को मोटिवेट कर रहा था, उस समय आचार्य चाणक्य अलग अलग राज्यों के राजाओं से मिलते थे, अखंड भारत के बारे में बताते थे, अखंड भारत को। लेकिन बहुत सारे राजाओं ने इन्हें अपमानित करके भेज दिया वहां से, कोई भी राजा इनके साथ नहीं आया। इवन ये सिंध के, कश्मीर के राजा, उधर जो कश्मीर का क्षेत्र था, सिंध क्षेत्र के राजा पोरस से भी मिले, लेकिन राजा पोरस भी अखंड भारत के नवनिर्माण में साथ नहीं आए, वो हट गए। उसके बाद से जब ये चंद्रगुप्त मौर्य जंगलों में अपनी सेना तैयार कर रहे थे, सिकंदर खड़ा था सिंधु घाटी के तट पर। जी हां, सिकंदर अपनी विशालकाय 2 लाख की सेना लेके खड़ा था उस तट पर और पोरस से लड़ाई का इंतजार करता रहा और उसने आक्रमण किया, पोरस को हराया। उस हार के बाद पोरस टूट गए, लेकिन तब आचार्य चाणक्य उनसे दोबारा मिले और आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य वीर चंद्रगुप्त मौर्य से उनका परिचय कराया। वीर चंद्रगुप्त मौर्य तब तक अपने 3 से 4 हजार की सेना बना चुका था, उनका राजा बन चुका था। उसके बाद से जब पोरस से मिलाया, पोरस ने हाथ मिलाया इनके साथ, उसके बाद सिकंदर के सेनापतियों के पास कांधार, काबुल, पंजाब, ये सब क्षेत्र सिकंदर के पास था, सिकंदर के अधीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले टारगेट किया और पंजाब को मारने के बाद, सिकंदर के सेनापतियों को मारने के बाद पंजाब में कब्जा किया और वही जो युद्ध था उसको चंद्र राज्य रोहण का नाम दिया गया है इतिहासों में। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा उस युद्ध के बारे में। वहां से सिकंदर का कब्जा हटा, वहां से भागा। उसके बाद वो केवल कांधार, काबुल पे कब्जा था, पोरस का समर्थन था। उसके बाद पंजाब जीतने के बाद आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री बने और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बने और वहां से ही अखंड भारत का अगला सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने अपनी सेना बनाई। सेना बनाने के बाद इन्होंने डायरेक्ट हमला किया पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, वही पाटलिपुत्र जहां धनानंद डायनेस्टी का धनानंद बैठा हुआ था। और उस क्रूर शासक को इन्होंने मात्र 1 दिन में हराया। 2 लाख की सेना को 1 दिन में हराया, धनानंद की हत्या की, वहां पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। पाटलिपुत्र का राजा, नया राजा चंद्रगुप्त मौर्य और प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य बने। और वहां से पूरे आप मान के चलिए सिंधु घाटी से लेके पश्चिम बंगाल तक, कर्नाटक से लेके कश्मीर तक, अखंड भारत में जितने भी राजा थे उनसे या तो लड़ाइयां करी, उनको अखंड भारत में मिलाया, या उनसे संधियां करी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसी राजा को जीतने के बाद उससे राज्य नहीं लिया, उनके ही शासन में उस राज्य को दे दिया। इसके बाद से लगभग पूरा अखंड भारत का केवल कालिंगा और तमिल को छोड़ के बाकी सभी राज्य भारत के अधीन, अखंड भारत के अधीन आ गए। दोस्तों, अब आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जो जीता वो सिकंदर क्यों नहीं, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सभी सेनापतियों को मारा और कैसे हारा सिकंदर। आगे वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, आप जरूर देखिएगा। अब चलिए मैं बात करता हूं दूसरे झूठ की कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। जी नहीं, भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं करी थी। भारत की खोज बहुत पहले ही हो चुकी थी, अखंड भारत का नवनिर्माण हो चुका था उस समय। वास्को डिगामा
15 मई 1450 को भारत के गोवा वाले तट पे आया था और वो केवल नाविक था, उसने कोई भारत की खोज नहीं की। भारत कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसकी खोज की जाए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं जिसकी खोज की जाए। भारत जीता जागता राष्ट्र पुरुष था और उस समय अखंड भारत की नींव रखी जा चुकी थी, जो 327 ईसा पूर्व आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने रख दी थी। तो देखा आपको इतिहास में क्या दो झूठ पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में। अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया, सिकंदर के सारे सेनापतियों को हराया और अखंड भारत का नवनिर्माण किया। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।